तो अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब है कि जब भी आप कोई दो चीजों का कंपैरिजन करते हो, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनको हम कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। और वो जिस ऑपरेटर से ये कंपेयर होता है दो वैल्यू, उसको हम बोलेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है, मतलब कि रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लोगों को कंपेयर करना है कि 10 इज ग्रेटर देन 3। अगर इसको कंपेयर करना हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू। और अगर आपको इसको देखना है तो आप डायरेक्ट कंसोल पे भी रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैं अगर स्टार्ट करूं, या चलो ऐसे रन करते हैं। हाँ, टर्मिनल में आया। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल में अपना लिखते हैं पाइथन। अब पाइथन टर्मिनल ऑन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 इज ग्रेटर देन 3, तो आंसर क्या है, ट्रू। तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, ट्रू आया। तो ये आप डायरेक्ट टर्मिनल में पाइथन में एंटर करके आप ये सब चेक कर सकते हो। मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे टाइप करते हैं प्रिंट, और अब हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर, पहला ऑपरेटर जो हम लोग करने वाले हैं टेस्ट, उसका नाम है ग्रेटर देन। तो आपको क्या करना है, दो वैल्यू लेना है, मान लो 10 है, और उसको चेक करना है कि 10 इज ग्रेटर देन 3। अब अगर मैं इसको चेक करूंगा तो अब देखो हमारा आंसर आया है ट्रू, क्योंकि ट्रू है। और वहीं अगर मैं ऐसा लिखूं 2 इज ग्रेटर देन 3, अगर मैं ऐसा लिखूंगा और रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि वो फॉल्स है, ठीक है। तो पहले चीज आपको याद रखना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन होता है, तो वो आपको ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देगा। पहला मैंने आपको बताया ग्रेटर देन का साइन, दूसरा मैं आपको बताता हूँ लेस देन का साइन। जैसे अगर मैं 2 इज लेस देन करूं तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये देखो ट्रू आ गया। यहां पे हम लोग लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू साइन भी यूज कर सकते हैं कि अगर लेस हो या बराबर हो तो भी आप ट्रू दो। तो देखो मैं इसको रन करूंगा, ये ट्रू आया। आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, ये देखो फॉल्स आया। और अगर मैं यहाँ पे 2 के जगह पे 3 कर दूं और रन करूं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन हो गया, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें आप जानते होगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये सब चीजें आप जानते होगे। और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू भी जानते होगे कि कब इक्वल होगा कब नहीं होगा, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि चेक करना है 3 इज इक्वल टू 3 है या नहीं, तो आप ऐसे चेक करोगे, जनरली आप ऐसे करते हो, बट ये यहाँ पे काम नहीं करता है। इक्वल टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डबल साइन डालना पड़ता है। इसका सिंगल वाला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल जब आप असाइन कर रहे हो तो x इक्वल टू 3, जब आप ऐसे कर रहे होते हो, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने x को 3 असाइन किया है, ठीक है। तो जब आप सिंगल इक्वल टू का साइन लेते हो और जब आपको कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू का साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपेरिजन करवाऊं, x इज इक्वल टू 3, तो अब ये हुआ इक्वल का साइन। अब मैं इसको रन करूंगा तो ट्रू आ गया। अब वहीं पे अगर मैं इसको असाइन कर दूं 2 और इसको सेव करूं और रन करूं, तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। देखो फॉल्स आया। लेकिन अगर आप सिंगल इक्वल टू यहाँ पे यूज करोगे, और अब देखो अब क्या हुआ है कि x में 2 था और हम कंपेयर कर रहे हैं x इज इक्वल टू 3, तो अब यहाँ पे आ जाएगा एरर, ठीक है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो डबल इक्वल टू का साइन आपको यूज करना है। तो आप अब रन करोगे, यहाँ पे आ गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 था। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू साइन करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ x को, नॉर्मल हम लोग प्रिंट करा के देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब अगर यहाँ पे मुझे नॉट इक्वल टू चेक करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना पड़ता है। ये हुआ, ये ऑपरेटर कहलाता है नॉट इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू और उसके आगे नॉट का साइन, वो हो गया नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको रन करूंगा तो अब आ गया यहाँ पे फॉल्स। और वहीं अगर मैं इसको 2 कर दूं और 2 इज नॉट इक्वल टू 3, अब इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, हमारा ट्रू आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, और यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन दिया, और यहाँ पे भी हम लोग 3 लिखेंगे, लेकिन इसको कोटेशन के अंदर बंद कर देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप कोटेशन के अंदर बंद करते हो किसी चीज को, तो वो नंबर नहीं रह जाता है, वो स्ट्रिंग हो जाता है। तो अब अगर मैं इसको चेक करूं तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स। रीजन, क्योंकि ये 3 वाला नंबर है और ये 3 स्ट्रिंग है।
ठीक है। तो नंबर और स्ट्रिंग को जब आप कंपेयर करोगे तो वो कंपेयर नहीं हो सकता, वो इक्वल नहीं माना जाएगा, भले ही दोनों 3 क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आया फॉल्स। क्यों आया फॉल्स? क्योंकि ये वाला जो 3 है वो डबल कोट में है, और डबल कोट में रहते ही वो स्ट्रिंग हो जाता है, तो स्ट्रिंग और नंबर इक्वल नहीं है। अच्छा, अब अगर मान लो आप कहोगे कि स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग को कंपेयर ऐसे कर सकते हैं। मान लो 2 स्ट्रिंग है, पहला मैं लेता हूं एप्पल और दूसरा मैं स्ट्रिंग लेता हूं बॉल। ठीक है, ये देखो 2 स्ट्रिंग हो गया हमारा। अब यहां पे मान लो मुझे कंपेयर करना है कि एप्पल इज ग्रेटर देन बॉल, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आया फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि हर कैरेक्टर को ए बी सी डी ई एफ जी, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए, ये सारे कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है जिसको बोलते हैं स्काई वैल्यू। ठीक है, ए एस सी डबल आई, स्काई वैल्यू। ठीक है, ये होता है वो टर्म, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो देखो हर कैरेक्टर का ए बी सी डी ई एफ जी या फिर कैपिटल ए और कैपिटल बी, सबका अलग अलग एक कोड है। कोड का मतलब क्या है? एक नंबर है जिसको हम लोग स्काई वैल्यू बोलते हैं कंप्यूटर में। तो यहां पे क्या हुआ कि ए का स्काई वैल्यू छोटा था बी के स्काई वैल्यू से, तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर किया और बोला कि नहीं ये फॉल्स है। अब आप बोलोगे कि स्काई वैल्यू देखेंगे कहां से, तो वो आप यहां से भी देख सकते हो, या फिर इंटरनेट पे आप सर्च करोगे स्काई वैल्यू, वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्च करके दिखाई देता हूं। तो ये देखो यहां पे हमारा हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया, जैसे वहां पे हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो ए का स्काई वैल्यू क्या है 97 और बी का स्काई वैल्यू क्या है 98, कैपिटल ए का क्या है 65, कैपिटल बी का है 66। तो इस तरीके से हर चीज का नंबर है, जो भी आपके कीबोर्ड पे एक कैरेक्टर है उसका एक नंबर है, उसको हम लोग स्काई वैल्यू बोलते हैं। अब इस वैल्यू का ही कंपैरिजन होता है। तो आप जब यहां पे कंपैरिजन कर रहे थे तो एप्पल का क्या था हमारे पास, स्मॉल ए का वैल्यू था आपका 97 और स्मॉल बी का था 98, तो ये तो फॉल्स हो गया कि एप्पल इज नॉट ग्रेटर देन फॉल्स। तो देखो जो पहला कैरेक्टर होता है आपके स्ट्रिंग का, उसका सबसे पहले कंपैरिजन किया जाता है। अगर वो स्मॉल और ग्रेटर हो गया तो वहीं पे डिसीजन दे दिया जाता है। अगर मान लो दोनों में पहला लेटर ए होता, मान लो ऐसे होता, दोनों में पहला लेटर ए होता, तो वो अब दूसरे को कंपेयर करता। ठीक है, अब दूसरा कंपेयर करने के बाद अभी मैं अगर इसको रन करूं तो अब यहां पे, हाँ अब यहां पे देखो, अब यहां पे ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि ए और ए बराबर है, तो वो नेक्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करने गया, तो यहां पे पी और बी में बड़ा कौन है? पी है। ठीक है, क्योंकि पी का जो वैल्यू है स्मॉल में वो आप देखो क्या है 112 है और बी का वैल्यू 98 है, तो ऑब्वियस बात है पी बड़ा है, तो वहीं पे वो डिसीजन आ गया। तो इसी तरीके से वो कंपेयर करता जाता है, एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करता है, और जहां पे उसको स्मॉलर और ग्रेटर का डिसीजन मिलता है वो ट्रू फॉल्स दिखा देता है, और अगर इक्वल टू होता गया तो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से कंपेयर होता है। और एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे आप देख सकते हो कि क्या इसकी वैल्यू है। दूसरा तरीका क्या होता है इसकी वैल्यू देखने का, आप यहाँ पे कर सकते हो ऑड, और कैरेक्टर का नाम डाल सकते हो ऑड फंक्शन, और यहाँ पे कैरेक्टर का नाम मान लो ए डाला हमने और इसको रन किया। इसको मुझे प्रिंट में डालना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन में। ठीक है, प्रिंट फंक्शन में डाल दिया ऑड फंक्शन को। अब मैं यहाँ पे देखो रन करूंगा तो इसका की वैल्यू क्या आ गया 97 आया, और यहीं पे कैपिटल ए करूंगा तो आ जाएगा 65। ये देखो मैं इसको रन करता हूं, अब यहाँ आ गया 65। उसी तरीके से अगर आप स्पेस भी दे रहे हो तो उसका भी एक की वैल्यू है। ये देखो मैं रन करूंगा, उसका 32 है। हर चीज का जो भी आपके कीबोर्ड पे है उसका एक की वैल्यू है, तो उसके थ्रू स्ट्रिंग कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर कैसे होता है? फर्स्ट कैरेक्टर दोनों का पहले कंपेयर किया जाएगा, अगर वहां पे ग्रेटर और लेस देन है तो वही डिसीजन है, और अगर वो दोनों इक्वल है तो उसके आगे वाला कैरेक्टर कंपेयर किया जाएगा। और आपको मैंने बताया कि किसी का की वैल्यू देखना है तो इंटरनेट पे जाके देख सकते हो, और अगर यहीं पे पाइथन में देखना है तो ऑड नाम का फंक्शन होता है ORD। ठीक है, ORD, इस फंक्शन में कोई भी आप कैरेक्टर डालोगे वो उसका की वैल्यू दे देगा। और कैपिटल और स्मॉल मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल और स्मॉल दोनों का अलग अलग की वैल्यू होता है। ठीक है, कैपिटल ए का 65 है, कैपिटल और स्मॉल ए का 97। तो जब आप ऐसे कंपेयर करोगे कि APPLE, अब इन लोगों में कौन सा बड़ा या छोटा है, तो आप रन करोगे, यहाँ पे आ गया ट्रू।
क्योंकि स्मॉल ए का ASCII वैल्यू ज्यादा बड़ा है।